स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूजडे में। आज का टॉपिक होगा DJI Osmo Action 4। तो आइए इसे समझते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एक्शन 4 के बारे में। ये $400 का एक्शन कैम है। आपको इंडिया में अमेज़न में लगभग 40,000 के आसपास का दाम में आपको ये मिल जाएगा। दाम थोड़ा अप डाउन अभी हो रहा है। तो इसका दाम कितना है? इसका दाम है GoPro 11 जितना। GoPro 11 जब लॉन्च किया गया था तो वो बहुत ज़्यादा महंगा था, लेकिन उसका दाम GoPro ने परमानेंटली स्लैश कर दिया। ऐसा नहीं कि सेल्स है, उसका दाम एक्चुअली घटा दिया गया है। तो अब दाम दोनों का बहुत नज़दीक आता है। तो यहाँ पे ये लोग सबसे बड़ा चेंज, क्योंकि इन्होंने एक्शन 3 भी उतारा था, तो एक्शन 3 और 4 में सबसे बड़ा अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर है कि इसका सेंसर जो है बड़ा कर दिया गया है। ये एक्चुअली बड़ा सेंसर है और f2.8 के साथ है। f2.8 सब में मिलता है, लेकिन जनरली ये सेंसर काफ़ी बड़ा है। और जैसे पिछली बार उतारा था उन्होंने 10 बिट का फंक्शन बाद में फर्मवेयर अपडेट करके दिया। यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे डे 1 से आपको 10 बिट का फंक्शन मिल जाता है और डी लॉक भी दे रहे हैं, प्लस उसके साथ एक्स्ट्रा एम लॉक फंक्शंस भी दे रहे हैं, ताकि कलर करेक्शन जो है, यानी कि जो लोग का कुछ लोग का होता है कि भैया मैं लॉक से डेटा ले लेता हूँ लेकिन उसमें छेड़ना नहीं चाहता हूँ, मतलब आप एक्स्ट्रा स्टेप नहीं डालना चाहोगे अपने काम में अगर ज़रूरत नहीं है तो उन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था दिया गया है। अब इसमें वही बाकी सारे नॉर्मल एक्शन कैम वाला फंक्शन है। 360 हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज, ये हॉराइजन स्टेबलाइज, यानी कैमरा आपका कैसा भी घूमता रहे हॉराइजन फिक्स रहेगा। फिर इसमें वाईफाई लाइव स्ट्रीमिंग, ये भी काफ़ी कॉमन फंक्शन हो गया है। ये लोग एक्चुअली एक चीज़ बहुत अच्छा करते हैं, फास्ट चार्जिंग देते हैं। आपका 18 मिनट में ये बैटरी 0 to 80% हो जाएगा। बोलेंगे भाई 80% क्यों है? ये लिथियम आयन केमिस्ट्री का लिमिटेशन होता है। जनरली इक्का दुक्का लिथियम केमिस्ट्री को छोड़ के, जैसे कि लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड LTO को छोड़ के जनरली सब 1C पे ही चार्ज हो सकते हैं। 1C का मतलब होता है 1 घंटा, 2C का मतलब होता है 30 मिनट्स, 3C का मतलब होता है 15 मिनट। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही होता है। तो 0 to 80% तक में वोल्टेज उतना भागता नहीं, तो आप बहुत एनर्जी डाल सकते हो और बैटरी खा भी लेगा। लेकिन जैसे ही उसके बाद जाते हैं, यानी 80% के बाद जाते हैं, बैटरी ओवरहीट होने लगेगा। इसीलिए 80%, चाहे वो आपका मोबाइल ही क्यों ना हो, 80% के बाद बोलता है भैया थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सब्र हो जाओ। तो इसीलिए कभी भी आप मत कहिए कि 100% क्यों नहीं बोलते, बस वही है कारण। 100% 1 घंटा में ही करना पड़ेगा। अगर आप लाइफ स्पैन चाहते हैं, फोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी बैटरी मतलब कुछ साल तो एटलीस्ट चल जाए, तो आप ऐसा नहीं करना चाहोगे। तो 0 to 80 ही दिया जाता है जनरली फास्ट चार्जिंग में। फिर भी ये बहुत अच्छा है, यानी कि 18 मिनट में आप काफ़ी, मतलब कुछ नहीं से कुछ हो जाएगा। फिर इसका डेप्थ टॉलरेंस, यानी कितना गहराई के पानी में ये जा सकता है, वो काफ़ी अच्छा कर दिया है। 18 मीटर डीप तक जा सकता है वाटर प्रूफनेस में, जो कि पहले से थोड़ा बेटर, मतलब यानी कि अगर आप ज़्यादा स्कूबा डाइविंग वाला इक्विपमेंट लेके नहीं घुस रहे हैं, ये आपसे ज़्यादा नीचे जा सकता है, यानी कितना नीचे आप जा पाओगे। तो वो अच्छी बात है। और इसका जो क्विक रिलीज़ का सिस्टम था, यानी कि जो इसमें लैच है, मैकेनिज़्म है, वो पूरी तरह से पिछले वाले से भी कंपैटिबल है। यानी कि एक्शन 3 का अगर आप मान लीजिए किट खरीद लिए थे, तो वो किट अभी भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी भी एक्शन 3 वाला ही है। तो ये है एक्शन 4। मेन है सेंसर बम बम कर दिए हैं। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस में ये समझिए, यहाँ पे 100 बात की एक बात, इसका लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा है। मतलब कलर कैसा दिखता है लो लाइट इन्वायरमेंट, वो ज़्यादा बेटर है एक्शन 3 से हर मामले में। मतलब उसमें आपको कोई, अगर एक्शन 3 में दिखाऊँ और एक्शन 4 दिखाऊँ, आप बता दोगे कौन सा एक्शन 4 है। क्यों? क्योंकि लो लाइट में उसका जेन्युइनली डायनामिक रेंज ज़्यादा आता है, मतलब नॉइज़ भी कम आता है, तो जनरली अच्छा है। दूसरा, इसमें माइक्रो SD कार्ड को बढ़ा के 512 GB तक कर दिया है, जो कि मुझे थोड़ा ऑड लगता है कि क्योंकि पिछले वाला सही में ऑड था कि वो 256 पर रुक जाता है। भाई अमेज़न पे अवेलेबल है 512 का, और वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 4000 के आसपास मिल जाता है। और 1 टेराबाइट अभी अवेलेबल होने लगा 8 से 9,000 रुपये में। तो इसलिए मुझे ये ऑड लगता है, क्योंकि SDXC स्टैंडर्ड जो है, उस स्टैंडर्ड में 2 टेराबाइट तक जा सकते हैं। तो ये आधा अधूरा क्यों करते हैं, मुझे को समझ में नहीं आती है। मैं सपोर्ट करूंगा लेकिन नहीं सपोर्ट करूंगा। जैसे कि मेरा Zoom H1N जो माइक्रोफोन मैं यूज़ करता था शुरू में, उसमें 32 GB के ऊपर वो सपोर्ट नहीं करता था, जबकि वो जिस टाइम लॉन्च हुआ था 128 कॉमन हो गया था। तो भाई ये थोड़ा ऑड लग रहा है यार, क्योंकि आप देश दे ना भाई, वो सॉफ्टवेयर फंक्शन है, मतलब क्या रीज़न है कि और पिछले वाले में तो जेन्युइनली खराब था, क्योंकि 512 तो लोग खरीद रहे हैं आजकल। तो वो मुझे थोड़ा ऑड लगता है, बट ठीक है, 256 से तो थोड़ा बेटर हो गया। और इसमें जो कलर सेंसर ये दिए हैं कि कलर करेक्शन करने के लिए, उसको वाटर के साथ, अंडर वाटर में ये काफ़ी इन्होंने मेहनत किया कि अंडर वाटर रेंडिशन जो है स्किन टोन्स के, और जो मतलब अंडर वाटर थोड़ा सा देखिए हमारे लिए नेचुरल नहीं है, हम लोग मछली नहीं है, तो अंडर वाटर का कलर जो है थोड़ा ऑड लगता है। तो कैमरा हमेशा फंस जाता है कि भैया मैं साइंटिफिक दिखाऊं कि आपको अच्छा लगे वो दिखाऊं, तो इसीलिए उसका कलरिंग के लिए थोड़ा तिगड़म चाहिए। तो वही इस तिगड़म पे काफ़ी मेहनत की है कि कलर ज़्यादा आपको लगेगा कि आपका आँख कैसा दिख रहा है। तो कलर गैमेट अंडर वाटर में जेन्युइनली अच्छा
हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने जायरो डेटा होता है आपके कैमरा में, जायरोस्कोप रहता है। जायरोस्कोप मतलब एक सॉलिड स्टेट सेंसर है। वो सेंसर आपको बताता है कि किस एक्सिस में आप मूव हो रहे हो, यानी कि एक्स, वाई, जी, ऐसे-ऐसे करके वो मतलब समझिए तीनों एक्सिस में आपका क्या मोशन है वो बताता है और प्लस तीनों एक्सिस में रोटेशन कैसा है, वो सारा बताता रहता है। ये डेटा जनरली आपका इलेक्ट्रिक इमेज स्टेबलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन में डाला जाता है। इस कैमरा में ये फंक्शन है जो कि बहुत सारे गोप्रो में भी होता है, बहुत सारे और कैमरा में भी मिलता है, चाहे वो मिररलेस ही क्यों ना हो, कि ये डेटा जो है सेंसर से ये वीडियो फाइल में एम्बेड कर देते हैं। फ़ायदा ये होता है कि आप सेंसर ले लो, बाद में कंप्यूटर के ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर का इस्तेमाल करके आप ये स्टेबलाइज़ करो। अब बोलेंगे ऐसा क्यों करना चाहेंगे? ऐसा इसलिए करना चाहेंगे कि इमेज स्टेबलाइजेशन में एक फ़ील आता है। और इमेज स्टेबलाइजेशन का फ़ील जो है वो आप बैलेंस करना चाहोगे। जैसे कि हम लोग पिक्चर में हमेशा मैनुअल फ़ोकस क्यों करते हैं? क्योंकि उससे फ़ील आप कंट्रोल कर, ऑटो फ़ोकस सट सट कर देगा। मैनुअल फ़ोकस है, फ़ोकस पुलर कर रहा है तो वो धीरे से फ़ोकस लाता है। हाँ, यहाँ पे हम ला रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं, वो फ़ील आता है। तो वही समझिए इमेज स्टेबलाइजेशन में भी है कि जैसे आप बहुत स्टेबलाइज़ कर देंगे, थोड़ा ऑड लगेगा यार, कैमरा तो लग रहा है फ्लोट कर रहा है, वो आप नहीं चाह रहे होगे तो और मतलब आपका जो इक्विपमेंट है उसके अंदर उतना कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में वो डेटा ले आते हैं, अब आप छेड़खानी कर सकते हैं। ये पहले गोप्रोस में भी था, इसमें भी दे दिया गया है, जो एक्शन 3 में नहीं था। फिर ये समझिए कंट्रोल ओवर नॉइज़ एंड शार्पनेस। सेंसर से जो एक्चुअल डेटा निकलता है, रॉ डेटा, वो बहुत नॉइज़ी होता है, तो उसके ऊपर पोतता जाता है, बहुत सारा चीज़ पोता है। और सिनेमा कैमरा और नॉर्मल कंज्यूमर कैमरा में सबसे बड़ा अंतर वही होता है। सिनेमा कैमरा ऑलमोस्ट आपको बिना नॉइज़ रिडक्शन के फाइल दे सकता है, जो कि बहुत भद्दा दिखेगा, तो बोले कोई लेता क्यों चाहता है? बात है उसे कंप्यूटर में ज़्यादा प्रोसेसर के साथ बम बम डिविंची रिज़ॉल्व लगा के ट्यून करके छेड़ा जाता है, क्योंकि आप चाह रहे होगे कि मैं थोड़ा-सा अलग कलर कास्ट लूँ। तो उसी लिए ये सब फंक्शंस जनरली सिनेमा लेवल इक्विपमेंट में ही एक्सेस दिया जाता है कि आप चेंज कर लो। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली उस लेवल तक जाओ, लेकिन बीच में भी कुछ दे सकते हो। तो इसके एक्शन 3 में वैसा कुछ नहीं था। एक्शन 4 में अब ये दे रहे हैं कि भैया जो हमारा प्री नॉइज़ हम बेक कर रहे हैं आपके वीडियो फाइल में, उसे आप छेड़ सकते हो। यानी कि अगर आपको यार मेरे को थोड़ा सा शार्प चाहिए, ठीक है, शार्पनेस बढ़ा दो। नहीं यार मेरे को थोड़ा सॉफ्ट चाहिए, थोड़ा सा चिल टाइप चाहिए, ठीक है, सॉफ्ट कर दो। नॉइज़ रिडक्शन, यार मैं बहुत लाइट वाले एनवायरनमेंट, नॉइज़ रिडक्शन थोड़ा सा ब्लॉची लगा था, कर दो आप चेंज। तो ये मतलब कंट्रोल के मामले में काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। परफॉर्मेंस बोल रहे हैं, सेंसर बड़ा है, उसी से मेन परफॉर्मेंस आ रहा है, बाकी सारा फंक्शंस, फीचर सेट कंट्रोल सी कंट्रोल वी है। मैंने इनके DJI के साइट पे जाके कंपेयर कर रहा हूँ दोनों मॉडल को, एक भी स्पेक अलग नहीं है, सिवाय जो छोटा-मोटा डिटेल है, ये खास तौर पे 512 जीबी दे रहे हैं। और हाँ, लो लाइट का परफॉर्मेंस जेनुइनली अच्छा है एक्शन 3 के कंपेयर में। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट्स क्या-क्या किया गया है। तो यहाँ पे समझिए कि कोई स्मार्ट बंदा था इनके कंपनी में, जो मैं हैरान हूँ कि आज तक ये कॉमन क्यों नहीं है, जबकि ये 1990 में कॉमन हो जाना चाहिए था, कि किसी को समझ में आया भाई हम एक्शन कैमरा लगा रहे हैं। वो सारे कैमरा मोबाइल फ़ोन से बात कर सकते हैं, कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, तो टाइम कोड क्यों नहीं है? तो यानी कि अब आप चाहें तो टाइम कोड सिंक कर सकते हैं। तो टाइम कोड का क्या फ़ायदा होगा? जैसे मान लीजिए कि आप कुकिंग शो कर रहे हैं, लोग करते हैं, वहाँ पे 3-4 कैमरा रहता है, एक्शन ए, एक्शन बी रहता है, और इसमें चूँकि आप माइक भी लगा सकते हैं और DJI अपना माइक भी यूज़ करता है, मेरे भैया खरीदे हुए हैं ये। तो वो आप आराम से कर सकते हो कि भैया ये माइक मैंने लगाया, वो मेरा मेन कैमरा है, लेवलियर यहाँ लगा, लेकिन 3-4 ये समझिए एंगल बी, एंगल सी ऐसा-ऐसा कर दिया। वो सारे का फ़ाइल जब आप एडिट करने जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा सबको अलाइन करने के लिए। आप ऐसे कर नहीं सकते हो। मतलब ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो मैनुअल हो जाता है, बहुत टाइम वेस्ट करेगा। टाइम कोड सबको एक साथ सिंक कर देगा। तो ये जेनुइनली एक स्मार्ट यूज़ था कि सर अगर हम फंक्शन दे रहे हैं, और ये ऑब्वियसली जेन लॉक नहीं है, जेन लॉक बहुत एडवांस होता है, लेकिन टाइम कोड कुछ तो दे रहा है कि भैया आपके सारे फाइल ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेट हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, तो आप चेंज कर सकते हो। बहुत स्मार्ट था। दूसरा, इसमें GPS जो है ब्लूटूथ रिमोट के थ्रू दिया जा रहा है। ये जो आप ओवरलेस देख रहे हैं, ये एक हाथ में छोटा सा रिमोट है, ये छोटा सा रिमोट है, उस रिमोट में GPS है, वो ऐसे करेगा। भले ऐसा क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, ये थोड़ा ऑड बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि ये GPS डेटा मोबाइल फ़ोन से ले पाता तो मैं थोड़ा समझ पाता, क्योंकि सबके पास रहता, और तब ये होता कि आप मोबाइल से कनेक्ट कीजिए या ये छोटे डिवाइस से कर लीजिए। अभी का हालत में ये सेंस नहीं बनता, क्योंकि गोप्रो में GPS उसके अंदर है। GPS बहुत छोटा सेंसर होता है, तो वो थोड़ा ऑड लग रहा है। हाँ, उससे आप कह सकते हो बैटरी बचता है, और इसका बैटरी सही में गोप्रो से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा ऑड बात है। और वो आपको अलग से खरीदना होगा, बॉक्स में नहीं आता, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, बॉक्स में नहीं आता है अलग से। लेकिन हाँ, जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूरत है, जिनको चाहिए स्पीडोमीटर चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, वो सब चाहिए, वो लोग लेंगे भाई चुपचाप से। तो मतलब वो भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दे दिया गया है। माइक का तो आपको बता ही दिया, इसमें आराम से DJI का माइक लगा सकते हैं, USB वाले जितने माइक हैं लगे जाएंगे, और अगर आपका कोई 3.5 इंच वाला जैसे मेरा ये है, ये आप आराम से इसमें लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं इसका इस्तेमाल करके, क्या बोलते हैं, USB-C to 3.5 mm जैक का एडाप्टर इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। और इसका लेंस का वाइडनेस ज़्यादा है गोप्रो से, यानी कितना एंगल ये देख पाता है वो बहुत बड़ा है गोप्रो से।
एआई स्टिक रिमूवल, पहले में भी स्टिक रिमूवल दिए थे, लेकिन उनमें था कि सिर्फ आप पानी में हो या स्नो बोर्डिंग कर रहे हो तब, क्योंकि वो इजीली कंप्यूटर पैच कर पा रहा था। अब के टाइम का कंप्यूटर थोड़ा सॉफ्टवेयर थोड़ा रिफाइन हुआ है, तो ये कहीं पे भी काम कर लेगा, यानी स्टिक लेके आप शूट कर रहे हैं अपने आप को, स्टिक गायब हो जाएगा। तो वो इंप्रूव कर दिया गया। विंड नॉइज रिडक्शन पे जेन्युइनली पकड़ के मेहनत की है, मतलब जैसे लगता है किसी बंदे को पर्सनली खराब लग गया कि भैया मैंने ये कैमरा यूज़ किया था, आवाज़ खराब हो गया, कंपनी में ही काम करने बोला हम इसको ठीक करेंगे। जेन्युइनली आप शॉक हो जाओगे कि विंड नॉइज कितना अच्छे से ये हटा पाता है। बैटरी लाइफ लेकिन थोड़ा सा कम है, क्योंकि ऑब्वियसली सब चीज़ सेम है और आपने सेंसर बड़ा कर दिया तो बैंड बच जाएगी उसकी, तो बैटरी लाइफ थोड़ा सा गड़बड़। लेकिन मैं जेन्युइनली खुश हूँ कि किसी को समझ में आया कि हम लोग इतना हू ला 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 झिंगा ला ला करते हैं तो शांति से टाइम कोड क्यों नहीं देते थे। ये थोड़ा ऑड लग रहा है कि भैया मैं चाह रहा था कि ये आप रिमोट दे रहे हो दे तो, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन से भी तो ले सकते हो, तो वो थोड़ा सा ऑड बात है। बट इंप्रूव किया गया है, मतलब कुछ नहीं से कुछ भला कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं कंपटीशन के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे समझिए अब गड़बड़ हो गया, क्योंकि जब ओरिजिनल एक्शन 3 यानी कि पिछले साल जो रिलीज़ किया गया था, उसमें था कि गोप्रो बहुत महंगा लॉन्च किया था। गोप्रो का प्राइस $500 छू रहा था, और उस टाइम में इन्होंने जो अपना उतारा था वो $350 के आसपास में उतारे थे। तो गैप इतना था कि उसका कम परफॉर्मेंस, एक्शन 3 का कम परफॉर्मेंस किसी को चुभ नहीं रहा था। यार सस्ता भी तो है, ठीक है। अभी बात है दोनों का प्राइस मैच कर रहा है। अब दिक्कत है कि आपने एक्चुअली सिर्फ एक ही चीज़ बदला है, आपका सेंसर बदला है, प्रोसेसर नहीं बदला है। और आपका प्रोसेसर ना बदलने का लिमिटेशन हो जाता है कि सेंसर का एडवांस फंक्शंस जो है उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। लोग जो साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें गोप्रो अच्छा है, आपका उसके पास पहुंच रहा है, लेकिन उससे बीट नहीं कर रहा है। मतलब कि पास में भी कई जगह पे लोगों को लगा यार गोप्रो के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा फाइन ट्यून कलर रह रहा है। खराब नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ, खराब नहीं है, लेकिन एक होता ना कि आप उतना चार्ज करो, तो मैं चाह रहा हूँ उससे आप थोड़ा बेटर दो रहा, आप चुप नहीं हो रहे हो कि आपका सेंसर इतना बड़ा है, तो भैया वैसा वाओ फीलिंग क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये समझना बहुत, सेंसर सिर्फ एक स्टेप 1 होता है, स्टेप 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेंसर, तो वो आप नहीं दे रहे हैं। तो ये समझिए क्वालिटी खराब नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वाओ या अनमैच्ड कि भैया आप गोप्रो से मैच ही नहीं कर सकते, वैसा नहीं है। तो ये थोड़ा-सा लोगों को, अब क्योंकि दाम बोल रहे हैं, दाम मेन मेन खेला है दाम का। आप कोई नहीं बोलेगा कि भैया ये हैंडीकैम जो है आरी से भी लात घुसा खा जा रहा है, तो वो सेंस बनता है भाई कि आरी है। तो गोप्रो में भी वही था कि भाई वो $500 का है, आप $350 कम पे, अब है दोनों $400 का। अब वो डिस्कशन जो है थोड़ा दिक्कत बन जाता है। हाँ, इनके पास एक चीज़ अच्छा है कि इनका टेम्परेचर हेडरूम, यानी कि कितना गर्मी ये बर्दाश्त करता है, जो कि इंडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है, वो गोप्रो से थोड़ा सा बेटर है। गोप्रो का खराब क्यों है? क्योंकि वो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा तगड़ा डाल दिया है। लेकिन इस पूरे रिलीज़ का, यानी एक्शन 4 का रिलीज़ का रिलीज़ जो मैं देख रहा हूँ, ये पूरा हाफ बेक्ड लग रहा है। ये रिसेंटली उतारा गया और मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि मैंने एक्शन 3 अभी कुछ ही महीने पहले इस पे वीडियो बनाया है, कैसे फिर से आ गया? या मैं कंफ्यूज था कि डिज़ाइन एकदम वही है, एक्शन 3 जैसा है। तो बहुत टाइम लेने के बाद समझ में आया कि हाँ, इन्होंने नया रिलीज़ किया है और एक पूरा साल का भी गैप नहीं है। वो और ऑड है कि भैया 1 साल का तो आप शुद्ध गैप देते हो, ये ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर थोड़ा लॉन्च कर रहा है, क्योंकि गोप्रो भी वही कर रहा है, ईयरली रिलीज़ कर रहा है, आईफ़ोन भी ईयरली रिलीज़ कर रहे हैं, तो वो टारगेट कर रहे हैं हम ईयरली रिलीज़ करें। तो उसी से मुझे इसका लॉन्च जो है उतना पका हुआ नहीं लगा। कि आपने सेंसर बढ़ाया, बहुत बढ़िया बात है। सर प्रोसेसर भी तो बढ़ाओ, प्रोसेसर बढ़ा, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन आउटडेटेड था एक्शन 3 के टाइम में, और वो गोप्रो 11 के कंपेयर में। गोप्रो मतलब 5K का फुटेज दे रहा है, जो कि स्क्वायर है। अब बोले स्क्वायर होने से फ़ायदा क्या होता है? पहली बात, सारे सेंसर लेंस जो है, लेंस हमेशा सर्किल प्रोजेक्ट करता है, तो सर्किल को अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं तो स्क्वायर ही सबसे बेस्ट रहता है, यानी पूरा का पूरा लेंस का डेटा आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गया कि आपका लेंस का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। दूसरा, उससे कस्टमर को क्या मिलेगा? कस्टमर बोले भाई पैसा मैं दे रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है? कस्टमर को मिलेगा कि वीडियो वो बाद में फ्रेम कर सकता है कि भैया मैं मतलब हॉरिजॉन्टल बना लूँ, वर्टिकल बना लूँ, स्क्वायर बना दूँ, वो खुद चूज़ कर पाएगा वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद, क्योंकि आपने पूरा लेंस इस्तेमाल किया है। अब वो नहीं हुआ कि अच्छा रोटेट करते तो थोड़ा वाइड आता, वैसा नहीं, क्योंकि सेंसर ही स्क्वायर होता है। तो ये गोप्रो ने पहले दे दिया है, और बहुत सारे और फंक्शंस भी है कि कितना FPS जा सकता है, कितना रेजोल्यूशन जा सकता है। वो अब इनका मतलब एक्शन 4 का जो है नहीं सही लग रहा है 2023 के हिसाब से, कि भैया मतलब बस ऐसा लग रहा है कि मैं लॉन्च कर देता हूँ। इसलिए भाई थोड़ा सा कुक करो, थोड़ा टाइम दो उसको। मतलब प्रोसेसर में इनको जेन्युइनली अपग्रेड करना था, क्योंकि डिक्टो आपको लगेगा कि एक्शन 3 लिया गया है, उसमें थोड़ा सा फर्मवेयर अपडेट है कि अच्छा उसमें 3 में था कि आप रुकिए हम ला रहे हैं 10 बिट का, इसमें कि हम डाल दिए हैं 10 बिट का। टाइम कोड का बाय द वे मैंने नीचे वीडियो दे दिया है, टाइम कोड का ऑप्शन दोनों में है, एक में ग्रेड आउट है, यानी कि मैं श्योर हूँ कि चाहे तो उसमें भी डाल सकते हैं। और बहुत छोटा चीज़ है जो कि मतलब आप कर सकते हो 3 में, तो सिर्फ सेंसर बड़ा हुआ, ये बात सही है, ये एकदम मैं क्लियर करता हूँ। दोनों का डे एंड नाइट परफॉर्मेंस में मत कंपेयर कीजिएगा, वो धुल जाएगा, एक्शन 3 धुल जाएगा। अगर आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ लो लाइट में आप काम करते हैं, एक्शन 3 आपको नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अब एक्शन 4 और गोप्रो के कंपेयर करें, गोप्रो ज़्यादा बेटर आने लगता है।
और ये बात कर रहा हूँ 11 का। GoPro का कुछ दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगा GoPro 12, वो तो पक्का इसको धो देगा। 11 ही धो रहा है तो 12 तो साफ कर देगा। तो वही थोड़ा-सा ऑड लगा कंपटीशन वाला, क्योंकि जब पहले कंपटीशन में था, देखो भैया हम कम पैसा ले रहे हैं और ये सब यूनिक फीचर दे रहे हैं। अब है कि हम उतना ही पैसा ले रहे हैं जितना GoPro ले रहे हैं और उससे आउटडेटेड फीचर ले रहे हैं। अब बोलोगे सेंसर बड़ा है, सेंसर बड़ा हो देने से आपका कुछ नहीं हुआ जब तक आप प्रोसेसर बम-बम नहीं है, और प्रोसेसर GoPro का ज़्यादा बेटर है, तभी वो 5K दे पा रहे हैं, तभी वो स्क्वायर वीडियो प्रोसेस कर पा रहे हैं, एफपीएस भी ज़्यादा दे पा रहे हैं। तो इसीलिए अभी के टाइम में कंपटीशन से ये बहुत हल्का परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन GoPro और एक्शन 4 के कंपेयर में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने एफर्ट दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।